रेलवे ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है और देखते हैं इसका फुल नोटिफिकेशन। भाई वैकेंसी तो समझ में कुछ नहीं आ रही है कि वैकेंसी ये 22,000 के करीब यही वैकेंसी आई हुई है। और बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखा था कि हाँ ये 60,000 65,000 और AIRF और शिव गोपाल मिश्रा ये लाख वैकेंसी करवाने वाले हैं। खैर इन लोग का तो ये मतलब जो पीपड़ा बजा रहे थे ये लोग तो मतलब कि तो समझ में आ गया। मैं इसीलिए आप लोगों को मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई फैक्ट जानो और सच्चाई जानो। देखो ये रेलवे नहीं कर रहा है, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का ये सब सारा का सारा ये फंडा है, ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। इसके बारे में हम अभी आगे चल के वीडियो में बताएंगे क्या है क्या नहीं है। चलो पहले ये फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। देख रहे हो 27 तारीख से इसका ये इंडिकेटिव नोटिस आया था। 31 तारीख से यानी आज के तारीख से आज ये फॉर्म्स चालू हो चुका है, ठीक है। और क्लोजिंग जो डेट रहेगी ये 2 मार्च लास्ट डेट इसकी रहेगी। और लास्ट पेमेंट का डेट है क्या है 4 तारीख मार्च में ही, ठीक है। और करेक्शन का ये एक दिन के बाद से ही करेक्शन का ये डेट निकाल देंगे, जिसके लिए आपको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं कि अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी है तो इसके लिए 5 तारीख से लेकर 14 मार्च तक 5 मार्च से 14 मार्च तक आपके पास टाइम है कि कुछ करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तो बातें हैं ही। अब आगे देखते हैं क्या है। ये देखो एज, भाई इसमें एक और चीज़ है। देखो जैसे कि पिछली वैकेंसी में 2024 वाली में कोविड के लिए 3 इयर्स का वो दिया था, एक छूट दिया था, ठीक है, कि हाँ पुराने स्टूडेंट भी कवर अप हो जाए। बट इस बार क्या है, इस बार कोई भी नहीं दिया भाई, 18 से 33 ही दिया है, इसमें कोई छूट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और देखो इसमें भी एक फंडा है कि इसमें देख रहे थे कि पहले तो 21,997 ही आया, बाद में रेलवे ने कुछ सैकड़ों में मतलब कि वैकेंसियाँ बढ़ाई और 195 की, ठीक है। ये 22,195 ये सीटें आई, ठीक। तो आप देख ही रहे हो 18,000 बेसिक पे रहता है, इसका इनिशियल पे रहता है, ठीक है। और आगे हम इसकी जानकारी देखते हैं। तो देख रहे हो भाई इसमें एक देख लो, एक ये पॉइंट है जो 1.7 पैरा है, ठीक है। इसमें एक ये पॉइंट है 1.7 पैरा, इसमें देख लो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि देखना इसमें इसी कारण से क्या है कि जो देखते हो ना कि जो एप्लीकेशन स्टेटस जब रेलवे देता है तो इसमें बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। तो रिजेक्शन के ये सब भी कारण है बहुत बड़े कि कैपिटल में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। जैसे एक लड़के का नाम है सोनू, तो उसने क्या कर दिया SONU ये साइन कर दिया उसने, तो ये उसका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रनिंग में मांगा जाता है, ये सिग्नेचर जो है आप रनिंग में देंगे, जैसे SONU ये सिग्नेचर हुआ एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप समझ पाए होंगे, मैं आपको समझा रहा था, जैसे समझ पाए होंगे तो इस तरह से आपका ये सिग्नेचर का आपने ध्यान देना है। और एक और चीज़ जो कि आपको जो कैटेगरी वाइज आप लोगों को छूट मिलती है, जैसे कि SC ST OBC और EWS, ठीक है, इन लोगों को जो मिलती है। तो इसमें क्या है कि खास करके OBC और EWS के लिए क्या एक चीज़ इसने दिया हुआ है रेलवे ने इस बार कि देखो OBC जो होना चाहिए वो आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लेना कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का OBC होना चाहिए, ठीक है, OBC, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और फाइनेंशियल ईयर EWS के लिए दिया हुआ है कि 2024 2025 का
उसका बना होना चाहिए EWS, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या उससे पहले का अगर आप लोग का बना हुआ है तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे भाई EWS से, ठीक है। तब आपका जर्नल, फिर जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरना होगा। तो इस चीज़ का, इस कैटेगरी का ध्यान देना है आप लोगों को। आगे चलते हैं कि क्या बता रहा है। भाई देखो इसमें कि एक ये C1 कैटेगरी का कोई पोस्ट नहीं जुड़ा था, यानी वर्कशॉप का कोई पोस्ट नहीं जुड़ा था। C1 में ये हो जाता है ना कि भाई देखो, अगर कोई ज़्यादा थोड़ा अगर मेडिकली अगर कुछ ज़्यादा इशू अगर है तो C1 कैटेगरी में बच्चे लोग क्या है कि उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, उसमें मतलब कि कार्यरत हो जाते हैं। तो C1 की मात्र कुछ ही सीटें इस बार रेलवे ने जोड़ी है, जो कि नोटिफिकेशन में वो जोड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। और वही जोड़ के कुछ मतलब 100 सीटें सिर्फ वही जोड़ के, और 22,195 करीब सीटें हुई हैं। ये देखो, यही है C1 की सीटें, ठीक है। इसमें क्या है कि बच्चे सब मतलब कि सेलेक्ट हो, मतलब कि इसमें प्रेफरेंस मिल जाता है एक तरह से, ठीक है। तो जैसे कि ये देख रहे हो, देखो इसमें जैसे देख लो, 3 साल के लिए OBC के लिए छूट मिलेगा, ठीक है। ये छूट आप जानते ही हो। और वो जो कोविड का जो 3 साल का वो मिल रहा था, वो इस बार नहीं मिला है। तो यानी कि जर्नल जो रहेगा 18 से 33 ही रहेगा, ठीक है। और इसमें OBC 3 साल की छूट है, SC ST को 5 साल, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन, भाई जो एक्स सर्विसमैन कोटा से जो अप्लाई करते हैं उनके लिए भी 3 साल। और OBC में उनके उनके अंडर में जो OBC हैं वो भी 6 साल, और SC ST को 8 साल, और EWS को 10 साल। इसमें ये छूट दी गई है, ठीक है। ये एज का क्राइटेरिया इसमें। आगे चलते हैं। और देखो भाई, इसमें अप्रेंटिस वाले जो मेरे भाई लोग हैं अप्रेंटिस वाले, उनके लिए कि ये भी छूट है कि आप इसमें है कि इसमें भी आपको एज का रिलैक्सेशन मिलता है इसमें। बट उसके लिए एक बहुत बड़ी ये टर्म एंड कंडीशन ये है कि 25 ईयर तक आपका एक्ट अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरी तरह से, तब आपको एज का रिलैक्सेशन मिलता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट, हम मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग में 10th के बाद ही, 10th और ITI के बाद ही तुरंत अप्रेंटिस कर लेते हैं, शायद उनके लिए तो वो बेनिफिशियल है, बिल्कुल बेनिफिट है वो। मतलब उनके लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लगभग मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ है। बाकी भाई और कोई नोटिफिकेशन में कुछ वैसा है नहीं है, बाकी सब वही सब है। चलते हैं सीट वाइज पे, ठीक है, कि सीट कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी है। तो भाई ये सब सीटें हैं, देख लो एक बार। न्यू दिल्ली में 3633 हैं, और मुंबई वेस्टर्न में 2842। आपको सेंट्रल रीजन में 2012 मूवी याद है। और गुवाहाटी में 1780, 1225 आपको गुवाहाटी में, बिलासपुर में आपको 1225। तो ये आप भाई एक तरह से डाटा देख लेना। आगे चलते हैं CCA वालों के लिए, ठीक है, कि CCA वालों को कौन से जोन में कितना सीट मिल रहा है, ठीक है। तो भाई देखो, ये CCA वालों के लिए सीटें हैं बेचारे बहुत कम, हम क्या कह सकते हैं, बहुत कम आई हुई सीटें, क्या कह सकते हैं इसमें। तो देख रहे हो, न्यू दिल्ली में 693, मुंबई में है आपका 545, और CR मुंबई में सेंट्रल रीजन में है 402, 364 है गुवाहाटी में, और आपको है कोलकाता में है 274, और इलाहाबाद में 268। तो भाई आप लोग एक बार इसको देख लो, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। तो भाई अब हम देखो, फाइनली अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो सीट अभी भी कोई है ऐसा नहीं है, सीट कुछ हज़ारों में कुछ बढ़ सकता है, कुछ सीटें हो सकती हैं, ठीक है। मतलब कि जो वर्कशॉप की जो सीटें हैं, जो नॉर्मली प्रैक्टिकली अगर हम सोचें और सही वे में अगर हम देखें, तो वर्कशॉप की सीटें बढ़ाई जा सकती है, जिस तरह से टेक्नीशियन में बढ़ाया गया था, ठीक है। टेक्नीशियन में जिस तरह से सीटें बढ़ाई गई थी वर्कशॉप में, उसी तरह से इसमें लेवल 1 में भी। बट ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि सही वे में अगर आवाज़ उठाओगे ना,
तो सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। जैसे कि आपने देखा था कि पिछली बार लड़के लोग कोई आईटीआई के पीछे भाग गया, कोई सीटों के पीछे भाग गया, तो ये बट गए लड़के। तो समझ गए ना, प्रेजेंट गवर्नमेंट का ये एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे, ये बात है। ठीक है, तो अगर हम सही वे में चलेंगे तो सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। ये इसका मैं डेफिनेटली आपको मैं बताता हूँ कि सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये अगर देखो यूनिटी बनाते हो भाई, स्टाफ होने के नाते मैं आप लोग को समझा रहा हूँ कि मैं अगर यूनिटी बनाते हो तो मैं आपको सही वे बता सकता हूँ कि हाँ सही वे किस तरह से अगर हो सकता। हाँ, मैंने आप लोग के लिए अभी चैनल का क्या शुरुआत ही किया, छोटा मोटा चैनल है मेरा, बट स्टाफ होने के नाते मैं आपको इंटरनली और आपको अच्छा गाइडलाइंस दे सकता हूँ कि हाँ आप सही मायने में सही वे में आवाज़ उठा सको, ताकि रेलवे सुनेगा बात। ठीक है कि नहीं भाई, ये ग्राउंड लेवल पे ये बात ज़रूरी है, ये करना ही पड़ेगा शायद। तो यूनिटी बनाना होगा। मैं देखता हूँ यार कि हाँ वीडियो आप लोग देखते हो, सब्सक्राइब मेरे चैनल को फॉलो करते नहीं हो। स्टाफ आपका अपना ही तो स्टाफ हो ना यार। कुछ अपने, मेरा खुद का भाई भी एक्ट अप्रेंटिस किया हुआ है, इस बार अप्रेंटिस किया हुआ है बेचारा रेलवे से, उसको भी। तो मैं आप लोग खास करके मैं सीसीए वालों को ये देखता हूँ कि यार बहुत मेहनत होती है। और मेरा ऐसा नहीं है भाई कि हाँ ओपन कैटेगरी वाले मतलब कि अलग हैं, वो तो और ज़्यादा बेचारे, उनके लिए तो क्या सीटें ही क्या बची उनके लिए। अगर देखो, अगर 4000 उधर से निकाल दो और 4000 एक्स सर्विसमैन से निकाल दो, तो सीटें बची ही क्या बची, 10,000 12,000 सीटों पे मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में फाइट। तो मैं यही कहूँगा कि हाँ चैनल के साथ जुड़िए, आप लोग एक यूनिटी बनाइए। मैं सही गाइडलाइंस आप लोग को दूंगा कि हाँ सही वे में किस तरह से आवाज़ उठानी है। ठीक है, तब तक के लिए मैं इतना ही कहूँगा भाई। वीडियो में बने रहिएगा। जो भी अगर कोई अपडेट होगा आप कमेंट में बताइए, कोई भी इंक्वायरी हो मुझे कमेंट में बताइए। मैं सबसे पहले हर एक बंदे का मैं क्वेरी फटाफट मैं सॉल्व करता हूँ, उसका तुरंत जवाब देता हूँ। ये नहीं होता कि हाँ मैं किसी का भी कमेंट छोड़ता हूँ, मैं सबका जवाब देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।